डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश फ्राम सईदा फातिमा तुज़ारा स्कूल सिस्टम मीड खारियाँ आपको आज की क्लास नंबर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। तो अब हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको पता है कि इन पेज उर्दू कंपोजिंग हमने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ये प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, फ़ाइल पे जाना है, इसके बाद न्यू पे क्लिक करना है और फिर आपने ओके कर देना है। ठीक है जी। अब आपके सामने इंटरफेस जो है वो ओपन हो गया। तो इससे पिछली क्लास में भी हमने मतन को एडिट करना सीखा था। अब मज़ीद सेटिंग्स इसकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम व्यू पे जाके इसको 200% कर लेते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ये मैंने कर लिया। या आप कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करेंगे तब भी ये 200% तक आपको व्यू दे देगा पेज का। ठीक है जी। अब हमने आज जो सेटिंग्स पढ़नी है वो गौर करनी है आपने कि आपने कैसे मज़ीद एडिट करना है अपने मतन को, अपनी इबारत को। तो आपने सबसे पहले नंबर पर आपको ये सेटिंग नज़र आ रही होगी, ये वाली। ठीक है जी। इस सेटिंग जिसमें लिखा हुआ 0%, अब ये बिल्कुल अपनी डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है 0% के ऊपर। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपकी काम की नोयत है, काम की नोयत के मुताबिक आप हरूफ के दरमियान स्पेस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसका जो है ना वक्फ़ा दरमियान में वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैंने ये लिख लिया, एक इबारत मैंने लिख ली, एक फ़िक्रा लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है जी, अब आप गौर करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये जो है इसकी रेशियो को ज़्यादा करता हूँ। आपने गौर करनी है 0 है तो मैं इसको 10 लिख के यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपने देखना है कि ये इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। अब दोबारा मैं जाके इधर से अब मैं कर लेता हूँ, पहले तो मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। मैं साइज़ ज़रा इसका बढ़ा लेता हूँ। ठीक है जी। ये मैंने साइज़ इसका बढ़ा लिया। ठीक है, साइज़ मैंने इसका बढ़ा दिया। तो अब आपने यहाँ से चेक करना है। मैंने 10% रखा है, अगर मैं इसको 20% करता हूँ आप देख रहे होंगे इसके दरमियान जो फासला है वो आपको ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको 50% तक लेके जाता हूँ। आप देखें, अब देखें ये कितना फासला उसने दरमियान में कर दिए। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जितना फ़ासला आपको चाहिए होगा आप उतना फ़ासला रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको मतलब इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना है, अपनी असल कंडीशन में लेके आना, फिर यहाँ पे 0 लेके एंटर कर देंगे तो बिल्कुल वो पहली कंडीशन में आ जाएगा। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने % रखेंगे वो उतने % आप इनके दरमियान जो है वो फासला कर देगा, यानी वक्फ़ा कर देगा या स्पेस कर देगा। ठीक है जी। आप 60% रखते हैं, आप देख रहे होंगे कि अब उसने ये फासला इसका कर दिया है। ठीक है जी। तो अब मैं मिसाल के तौर पर इसको 0% पे ही रखता हूँ। ये तो थी हरूफ के दरमियान वक्फ़े को कम या ज़्यादा करने की % कि आपको कितना वक्फ़ा चाहिए। ठीक है जी। आगे आप ये 100% जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मतन होगा, जो फ़ॉन्ट होगा, जो कुछ आपने लिखा होगा उसको क्लोज़ करने के लिए, यानी कि शार्ट करने के लिए और लंबा करने के लिए, यानी लॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये 100% भी होगा तो ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कंडीशन में होगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, मैं सारे को मिटा के यहाँ पर मैं आप देखिए कि मैं 200 करता हूँ तो क्या होगा, आप देख रहे हैं अब इसमें खिंचाव आ गया। आप देख रहे होंगे कि इबारत में क्या आ गया है, खिंचाव आ गया है। ये क्यों आ गया है कि ये मैंने इसको 200 किया है। अगर मैं इसको 100 तो इसका नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। सॉरी, सेलेक्ट करना पहले 100 नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। अब मैं अगर इसको 50 करता हूँ तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देख रहे होंगे कि अब ये सुकड़ गया है, यानी क्लोज़ हो गया। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट इसका साइज़ ज़रा बड़ा करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अब ये सुकड़ सा गया है, बिल्कुल क्लोज़ हो गया, शार्ट हो गया है। तो % जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा उसमें फैलाव आएगा, और % जितनी कम करेंगे आप इसकी, इसमें उतना ही शॉर्टनेस ज़्यादा आएगी। ठीक है जी। आप मिसाल के तौर पर मैं इसको 200 करता हूँ। आप देखिएगा 200 क्या होगा, अब देखिए कितना ये इसमें जो है वो स्ट्रेस आ गया, खिंचाव आ गया है। ठीक है। अब मैं फिर सारे को सिलेक्ट करके मैं इसको अब
मैं 20% करता हूँ, आप देखिए बिल्कुल क्लोज हो गया और वो बिल्कुल शार्ट हो गया, सुकड़ गया। तो इस की सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपको 100% लेके एंटर करेंगे तो अपनी असल कंडीशन में ये आ जाएगा। ये भी कभी कभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है, अगर आप कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है इससे आप हरूफ के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नीचे वाली जो सेटिंग है इससे आप अपने मतन को, अपनी इबारत को, अपने फ़िक्रे को क्या कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं और इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। परसेंटेज ज़्यादा करेंगे तो वो उसमें खिंचाव आ जाएगा, परसेंटेज कम करेंगे तो उसमें शार्टनेस आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ज़रा कम कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। अब आगे देखें जी, एक सेटिंग हो रहा है, ये जो आपको सेटिंग नज़र आ रही है ना, ये सेटिंग, ये ज़रा गौर करिएगा, ये सेटिंग जो है, इस सेटिंग पे अब आपको क्या ये देगी चीज़ आपको। अब आप एंटर करके नीचे आ जाते हैं, मिसाल के तौर, अब ये एंटर करके आप नीचे आ जाते हैं, आप देखेंगे कितना वक्फ़ा उसने यहाँ पर आपको दिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वह यहाँ पर, यानी ये लाइन का वक्फ़ा जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, पहले की सेटिंग इसमें इस सॉफ्टवेयर में हुई है और मोस्टली यही यूज़ की जाती है, लेकिन बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है, आप लाइनों के दरमियान वक्फ़ा ज़्यादा भी करना चाहते हैं। अब देखिए ये वक्फ़ा जो आपको नज़र आ रहा है लाइन, ये दरमियान में ये कितना वक्फ़ा है, यानी यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, नई लाइन शुरू हो रही है, और ये इनके दरमियान कितना वक्फ़ा है। अब मैंने फिर एंटर करना है, तो मैं चाहता हूं कि अब अगली लाइन का जो वक्फ़ा है वो ज़रा ज़्यादा हो, तो फिर मैं दोबारा किस पे जाऊंगा, उसी तरह इस ऑप्शन पे जाके मैं कहूँगा कि ये 10 पॉइंट मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी एंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एंटर करके नीचे आऊँगा। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि ये, अब मैं यहाँ से लिखना जब शुरू करता हूँ, लीजिए आप देख रहे होंगे, अब गौर करिएगा, ये नहीं सईदा का फासला और एमडी, इन यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइंस के दरमियान आप स्पेस देखें कितनी है। और इसके बाद मैंने जब इसको 10% मज़ीद बढ़ाया है, 10 पॉइंट्स मज़ीद बढ़ाया है, तो ये लाइन और ज़्यादा हो गई है, यानी उसमें वक्फ़ा ज़्यादा हो गया। अब मैं मज़ीद वक्फ़े को बढ़ाता हूँ, देखिएगा अब मैं इसको मज़ीद ज़्यादा वक्फ़ा रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये 10% मैंने रखा था, अब मैं इसको रख लेता हूँ 50%। अब देखिएगा मैं जैसे 50% पे रख के एंटर करूँगा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगली लाइन पे आना है, तो एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करूँगा, आप देखिएगा कितना फासला हो गया। अब ये यहाँ से लिखना शुरू कर रहा है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अब यहाँ पर मैंने लिखा है जो एक नया, यहाँ पर मैंने एक नया फ़िक्रा लिखा है, प्ले ग्रुप द मैट्रिक क्लासेस मसला मैंने लिखा है। तो अब आप गौर कर रहे होंगे कि अब इनके दरमियान फ़ासला आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइंस के दरमियान फ़ासला देख लें, फिर इस लाइन और इस लाइन के दरमियान फ़ासला देख लें। अब इस लाइन और इस लाइन के दरमियान आप फ़ासला देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके दरमियान में कितना फ़ासला है, क्योंकि मैंने उधर इसको क्या दिया हुआ है, 50 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए। इसी तरह मैं 100 करूँगा तो इससे ज़्यादा फ़ासला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका फ़ासला कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डियर व्यूवर्स, आज हमने जो सेटिंग्स पढ़ी हैं वो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये जो सेटिंग आपको नज़र आ रही है, ये 0% लिखा हुआ है, इसको बढ़ाएंगे। अगर इसकी परसेंटेज को आप बढ़ाते हैं तो फिर आप हरूफ के दरमियान वक्फ़े को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। परसेंटेज जितनी ज़्यादा देंगे वो हरूफ में उतना ही ज़्यादा वक्फ़ा देता जाएगा, अगर परसेंटेज जितनी कम करते जाएंगे वो फासला उतना ही कम करता जाएगा। दूसरी सेटिंग में हमने पढ़ा है कि अगर ये 100% तक तो इसकी डिफ़ॉल्ट है, ओरिजिनल कंडीशन में है ये। अगर आप किस परसेंटेज को बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, इसमें तनाव आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। अगर परसेंटेज को कम करते जाते हैं तो फिर ये सुकड़ना शुरू हो जाएगा, जो इबारत या जो भी आपने वो फ़िक्रा लिखा होगा। ठीक है जी। अगली सेटिंग हमने ये वाली पढ़ी है, ये सेटिंग है लाइंस के दरमियान स्पेस वक्फ़ा, यानी आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते हैं तो उन दो लाइंस के दरमियान कितना फ़ासला आप रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो फ़ासला सेट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।